लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेक्ट लीडर फेज यान सभी के साथ सेक्ट से बाहर निकल गई थी। सभी लोग एक पोर्टल के माध्यम से दूसरी जगह आ जाते हैं। शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 110 में हम देखते हैं अब लू यांग जियाओ के पास आता है और पूछता है कि सीनियर जियाओ, क्या आप मुझे 10 सेक्ट के बारे में कुछ बता सकती हैं? यह सुनकर जाओ वेंजुन आगे आती कहती है कि हम और ब्लड गॉड सेक्ट हेवनली वेस्टलैंड के दक्षिणी भाग में हम ही 2 सेक्ट हैं। फेंग बेई बताती है कि यह सेकंड इनर गिल्ड की डिसाइपल जाओ वेंगजुन है। लू यांग उसे प्रणाम करता है। जाओ वेंगजुन कहती है कि फेंग बेई ने तुम्हारा तो उल्लेख कई बार मुझसे किया है। पिछली बार जब मुझे बिजनेस के सिलसिले में यहाँ से जाना पड़ा था, जब मेरा तुमसे मिलने का मौका चूक गया था, परंतु आज आखिरकार मौका मिल ही गया। और अब वह कहती है कि यदि तुम अन्य सेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। 2 सेक्ट पूर्व में है, डीमन गॉड सेक्ट और किलर गॉड सेक्ट, और 2 सेक्ट पश्चिम में है, नीदर गॉड सेक्ट और एविल गॉड सेक्ट, और 4 हॉल और 3 सेक्ट के साथ हम संसाधनों को साझा नहीं करते। वे सभी सबसे मजबूत हैं, यहाँ तक कि उनके पास सीक्रेट डोमेन में भी जगह मौजूद है। फेंग बेई कहती है कि हाँ, डिवाइन ब्लेड सेक्ट, द स्नो गॉड सेक्ट और द मून गॉड सेक्ट और त्यांगांग गॉड सेक्ट, इन चारों के पास 30-30 स्थान मौजूद हैं। लू यांग पूछता है कि और 3 हॉल के बारे में क्या? इस पर जाओ कहती है कि उनमें से तो प्रत्येक के पास 100 स्थान मौजूद हैं। यह सुनकर लू यांग सोच में पड़ जाता है। फेंग बेई कहती है कि फेंग बेई बताती है कि 10 सेक्ट में से अधिकांश सेक्टों को अर्थ एविस के मजबूत व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया था और 4 नॉर्थन सेक्ट को नेटिव फोर्सेस द्वारा। लू यांग पूछता है कि हमारा उन 4 सेक्ट के साथ रिलेशन कैसा है? पर फेंग बेई कहती है कि हमारे डिवाइन ब्लेड सेक्ट और त्यांगांग गॉड सेक्ट से इतने अच्छे संबंध नहीं हैं जितने कि स्नो गॉड सेक्ट और मून गॉड सेक्ट के साथ अच्छे संबंध हैं। फेंग जुन कहती है कि हमारा तो इन दोनों सेक्ट के साथ हमेशा मतभेद रहा है। लू यांग कहता है कि परंतु ऐसा क्यों? तभी वहाँ फेंग क्विंग आ जाती है। वह कहती है कि क्योंकि हमारे सेक्ट के फाउंडर अद्वितीय रूप से पुराने समय में सुचिंतपूर्ण थे। वह लू यांग को पकड़ते हुए कहती है कि और उन्हें उनसे हमेशा ही प्रेम रहा। यह देखकर फेंग बेई लू यांग को उससे दूर करते हुए कहती है कि तुम इसकी बकवास मत सुनो। फेंग बेई कहती है कि हमारे सेक्ट के फाउंडर ने लेडी वाई युन और लेडी रोंगयान की मदद की थी और इसने जो कहा है वह सब बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। और अब वह वहाँ से लू यांग को अपने साथ ले जाती है। यह देखकर फेंग क्विंग कहती है कि ठीक है, तुम कुछ और दिन आराम से जी लो। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वह सभी लोग अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुकी थी, जहाँ से वह सीक्रेट डोमेन में एंटर होने वाले हैं। अब वह सभी लोग जैसे ही शिप से बाहर आते हैं तभी लू यांग की नजर इमोर्टल ब्लड गॉड पर पड़ती है, जो कि लू यांग को देखकर काफी ज्यादा जल बुझ रहा था। हम जी वायुन को देखते हैं जो कि फेजियान के पास आती है। वह पूछती है कि क्या तुम्हारे मास्टर की ओर से कोई नया समाचार आया है? इस पर फेजियान कहती है कि वह अर्थ एविस में मौजूद है, हमें नहीं पता कि वह कब लौटेंगे। विंग युन कहती है कि यह खबर लेकर कौन आया था? इस पर फेजियान लू यांग को आगे लाती हुई कहती है कि यह है जो कि अर्थ एविस में मास्टर का डिसाइपल था। वायुन उसे थोड़ी देर तक देखती है और फिर वह वापस अपनी जगह जाकर खड़ी हो जाती है। तभी हम वही खड़ी यूई रुयान को देखते हैं। अब फेजियान लू यांग को वापस जाने के लिए कहती है। लू यांग जियाओ के पास जाता है। फेंग बेई यांग जुई को बताती है कि यह लू यांग है। जियाओ लू यांग को बताती है कि यह जी यांग जुई है, जो कि नो गॉड सेक्ट के इनर डिसाइपल की टॉप लिस्ट में है और साथ ही यह हेवनली चिल्ड्रन की रैंक में 15वें स्थान पर है। यांग जुई कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने तो सांग गांग क्विंग को हरा दिया था। लू यांग कहता है कि वह तो सिर्फ एक भाग्य था जिसकी वजह से मैं उससे जीत गया। यांग जुई कहती है कि सांग गांग क्विंग के पास ब्लैक गोल्ड शॉर्ट बॉडी है, तो फिर तुम अपने लक से उसे कैसे हरा सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। वह कहती है कि ठीक है, अब मुझे और लोगों से भी मिलना है और अब वह वहाँ से चली जाती है। अभी लू यांग देखता है कि रू यांग फेजियान से बात कर रही होती है। लू यांग तभी जियाओ से पूछता है कि सिस्टर जियाओ, वह दोनों कौन है? फेंग बेई कहती है कि वह मून गॉड सेक्ट की लेडी रू यान और यूई यूरोन उसकी इनर डिसाइपल, जो कि टॉप डिसाइपल की लिस्ट में है। और अब तभी वहाँ कुछ और बोट्स आती हैं जिनसे निकलकर कुछ लोग आते हैं और तभी वहाँ हम देखते हैं कि लिटिल डीमन फेरी आई होती है, जो कि लू यांग की दोस्त होती है। वह कहती है कि लू यांग तुम कैसे हो? परंतु तभी फेरी वेस्टलैंड की वह लेडी लू यांग को देखकर हैरान होती है। वह कहती है कि यह तो केवल 100 वर्ष
वर्षों के भीतर ही छठे लेवल का हेवनली गॉड बन गया। अब वह दोनों लू यांग के पास आ जाती हैं। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि लू यांग तुम तो अभी भी जीवित हो, यह काफी आश्चर्य की बात है। तभी फेंग बेई लू यांग से पूछती है कि यह कौन है। लू यांग बताता है कि यह मेरे अर्थ एविस की एक अच्छी दोस्त है, इसका नाम लिटिल डीमन फेरी यानी कि जी युई है। वह जी युई को बताता है कि यह हमारे इनर गेट की टॉप डिसाइपल में से एक जियाओ फेंग बेई है। अब लू यांग उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी 4th लेवल तक कैसे पहुंच गई, ऐसा लगता है कि तुमने फेरी बेसलैंड में ज्यादा अच्छा समय बिताया है। तभी वह हेवनली गॉड आगे आती हुई कहती है कि किसी पुराने मित्र से मिलना यह काफी ज्यादा दुर्लभ है। वह कहती है कि क्या फेंग बेई मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ, जिस पर फेंग बेई कहती है कि ठीक है। जी यू बताती है कि यांग लांग मेरा अच्छा ख्याल रखती है, तुम कैसी हो लू यांग। लू यांग कहता है कि मेरी तो एक लंबी कहानी है। और तभी वहाँ एक और बोट आती है जिसमें से सांग वांग कुइंग और वही व्यक्ति आता है। सांग वांग कुइंग इमोर्टल ब्लड गॉड को देखता है और कहता है कि यह तो एक मुर्गों का समूह है। वह लोग आगे बढ़ जाते हैं। गॉड हाउरी एक टावर के ऊपर आकर खड़े होते हैं और अब वह कहते हैं कि सभी लोग यहाँ से पोर्टल ओपन करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह सभी लोग वहाँ मिलकर एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसकी सहायता से वह सभी लोग सीक्रेट डोमेन में आ जाते हैं। सीक्रेट डोमेन में आते ही सांग वांग कुइंग लू यांग के सामने आ जाता है। यह सुनकर जियाओ कहती है कि सांग वांग तुम क्या करने की सोच रहे हो। सांग वांग कुइंग कहता है कि तुम तो एक महिला के पीछे छुप रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है तो फिर तुम बाहर आओ और मेरा सामना करो। इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।